द ब्लॉग। भी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन। यहाँ से चलने वाले हैं कालका जी। B2 फॉर मी। जी अब हम लोग 3:30 बजे पहुँच चुके हैं और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं शिमला के लिए। तो मेरी जो ट्रेन है वो 7 बजे है। यहाँ पे 6:20 पे भी ट्रेन है। ठंडी है यहाँ पे, मतलब एज कम्पेयर टू दिल्ली। ऐसे लग रहा है कि अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। कैसे शिमला के लिए मतलब 2S भी जाती है। 2S 120 के अराउंड लगेगा और अगर आप EC CC में जाते हो तो आपका तकरीबन 600 के अराउंड लगने वाला है। इसमें सीट नंबर 12। तो चलते हैं, देखते हैं, बैठते हैं। गाइस एक चीज़ और नोटिस करा मैंने कि इसमें ऑलमोस्ट 5 या 6 बोगियाँ एक साथ रह रही हैं। हमारी ट्रेन पहला ऐसा स्टेशन है जिस पे रुकी है, जिसका नाम है बडोग। जस्ट प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है, तो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे ही हैं। ये प्लेटफॉर्म यहाँ का बडोग। यहाँ से नाश्ता ले ले रहे हैं हम लोग। थोड़ा स्लो भी चलती है। अभी देखो स्टेशन नहीं है, फिर भी ये थोड़ा सा रुक जाती है। मतलब बहुत स्लो चलती है। और चाहो तो साथ में दौड़ भी सकते हो। पे इस तरह से ट्रैक बनाना कोलकाता से जोड़ा गया था इसको शिमला तक के लिए। शिमला राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पे, मतलब विंटर कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। और उस टाइम पे इन्होंने बनाया हुआ है पहाड़ों के बीच से। 104 टनल है टोटल। अभी हम लोगों ने आई थिंक 40-50 टनल पार कर लिए। देखो पीछे टनल हुई है जिसका नाम है कन्नौ। इधर के स्टेशन देखो कितने छोटे छोटे से हैं। गाइस ये देखो सीट का फीचर है कि एक सीट में आप 2 सीटें बना लेते हो। ये पहले इधर था और इसको आपने ऐसे किया तो इधर हो गया एंड इधर। और इतने अच्छे से नज़ारे हमें मिल रहे हैं ट्रेन से कि उसको बयान करना शब्दों में पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि कैमरों की नज़र से मैं आपको दिखा सकूं। और ये देखो इनका एक्शन, गिरना नहीं। वाह इसका भी कुछ फन करने का मन कर रहा है, बेचारा कंट्रोल कर रहा है। पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है। एक वीडियो चलो। ये देखो मेरे बैग का क्या हाल हो गया। इस तरह से होती है भाई, मतलब तो छोटा छोटा ऐसे बैग का कितना बुरा हाल हो गया। चुके हैं हरियाणा से और पूरी तरह से शर्ट वगैरह निकाल दिया है ऑफ साइड। और शिमला में तो अलग ही नज़ारा हो गया। और यहाँ पे देखिए बॉडी बिल्डिंग भी दिखा रहे हैं भाई लोग। और स्टेशन से जस्ट ऊपर चढ़ के मैं अभी जा रहा हूँ सर, इसको दे दो होटल के लिए। भाई भी मिल गए चंडीगढ़ के, सागर भाई। तो इनका और हमने काफ़ी मिलके वीडियो बनाया, बहुत मजा आने वाला है।
और गाइस यहाँ से दिख रहा है शिमला का नज़ारा। जस्ट ये ऊपर का रोड है और यहाँ पे आप बैठ के मज़े ले सकते हो सिटी के। यहाँ पे आर्मी का हेडक्वार्टर है। शिमला की एक लव स्टोरी बहुत ही फेमस है। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह लॉर्ड कर्जन की बेटी आयरीन को उठा ले गए थे। इस घटना के बाद वहाँ के चौराहे को स्कैंडल पॉइंट बोल दिया गया। और अभी हम लोग चल रहे हैं रिज की तरफ। रिज को शिमला का दिल भी बोला जाता है। ये जनरल दौलत सिंह, तो यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं कुछ महान और बड़े लोगों के। शिमला के रिज मैदान पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ शिमला का ताज, क्राइस्ट चर्च। यह भारत का सबसे पुराना दूसरा चर्च है। इसको 1844 ईस्वी में डिजाइन हुआ था और 1857 ईस्वी में बनना। जाखू टेम्पल जाने के लिए मैं यहाँ से रोपवे ले रहा हूँ। टिकट का प्राइस कितना है भैया? 550 अप एंड डाउन, एडल्ट का पर पर्सन। अच्छा, बिल्डिंग दिख रही है ना, वही है रोपवे। तो जस्ट चर्च के साइड से ये रास्ता आता है यहाँ पे जाने के लिए। गैस रोपवे जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो सीढ़ियों से जा सकते हो, बट बर्फ़ वगैरह गिरा हुआ है तो फिसलने का चांस ज़्यादा है। और रोपवे से व्यू भी काफ़ी बेटर मिलता है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो यहाँ पे इन्होंने एच ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। तो उन्होंने यहाँ पे उतर के पूछा था संजीवनी बूटी का पता। उसके बारे में जान के फिर यहाँ से हनुमान जी चले गए थे और उन्होंने वादा किया था कि जब रिटर्न होंगे तो उनसे वो मिल के जाएंगे। यहीं से दर्शन हो रहे हैं बजरंगबली के। समय के अभाव के कारण वो मिल नहीं पाए थे और फिर उन्होंने एच ऋषि को दर्शन दिए बाद में, क्योंकि वो व्याकुल हो गए थे उनके इंतज़ार में। और फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाए। पहले इनका नाम यच था, फिर उसके बाद याकू पड़ा, फिर उसके बाद फिर अगेन जाके जाखू टेम्पल के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। 104 फुट की ऊंची प्रतिमा। किसी ने बर्फ़ के हनुमान जी बना दिए। देखिए कितने सही तरीके से। देखिए बड़े से हनुमान जी, और उनका चेहरा यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, दूर से ही दिखेगा। तो मैं जस्ट परिक्रमा कर ले रहा हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इन बंदरों से बचते हुए और स्लिपरी से भी बचते हुए। ले लो उठा लो, ये उठा लो। तो चश्मा उधर उसने फेंक दिया। रिश्वत लीजिए। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा तरीका है आपका। ये मंदिर है और मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। और इधर काफ़ी बर्फ़ है, रेस्टोरेंट है, तो अगर कुछ खाना हो तो यहाँ पे खा सकते हैं। जाखू टेम्पल से अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड। आपको पता है मॉल रोड हर एक हिल स्टेशन पे क्यों होता है? आज के टाइम पे जैसे हमारे यहाँ सिटी मॉल्स हैं, उसी तरह अंग्रेज़ों के शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए उस टाइम पे हिल स्टेशन पे मॉल रोड बनाए जाते थे, जहाँ से वो शॉपिंग कर सके, जहाँ पे वो जाके कुछ खा पी सके। इट लाइक लोकल मार्केट्स। मॉल रोड शॉपिंग से भरा, खाने पीने की चीज़ों से, आइटम से भरा एक रोड है, जहाँ पे मुझे भी दिखा एक पराठा खाने के लिए। तो जस्ट मैं गया पराठा खाने के लिए। काफ़ी अच्छा पराठा था। मॉल रोड पे ही मुझे कुछ अंग्रेजी स्टाइल की बिल्डिंग्स दिखी जो काफ़ी खूबसूरत थी। तो मैंने वहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट भी किया। स्कैंडल पॉइंट से मैंने गाड़ी लिया, 20 रुपये लगे और मैं पहुंच गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। अभी हम लोग जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो जस्ट मेन गेट जो मैंने दिखाया वहाँ से तकरीबन 500 मीटर जाना है और ये पहला पॉइंट बना है। तो ये भी ओल्ड स्टाइल में ही बना हुआ है। फाइनली आधा किलोमीटर चलने के बाद दिखा मैं स्टडी पॉइंट। 1884 ईस्वी में लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा बनवाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। यहाँ पे अंग्रेज़ों की मीटिंग होती थी जो उस समय के वायसराय थे। और बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ समझौता भी यहीं पे किया गया था। शिमला समझौता इसे बोलते हैं, 1945 ईस्वी में।
इसके 2 टिकट हैं, एक तो 30 वाला है जिसमें कि आप साइड साइड में घूम सकते हो, और एक 200 का है जिसमें आप अंदर म्यूजियम वगैरह देख सकते हो। वाओ, बर्फ भी गिरा हुआ है और थोड़ा सा धूप भी निकला है। और अभी हम लोग शिमला से निकल रहे हैं कुफरी के लिए, जो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के अराउंड पड़ने वाला है और 1 घंटे लगने वाले हैं। अभी हमारा जो सफ़र है वो पूरी तरह से पहाड़ी वादियों से होने वाला है। अभी जैसे कि हम लोग जहाँ से पास हो रहे हैं आप देख सकते हो, ट्रैफिक भी काफ़ी है, तो हम लोग चल रहे हैं। और ये हमारे साथ हैं हमारे ड्राइवर साहब और गाइड भी हैं हमारे लिए, तो इन्हीं के साथ चल रहे हैं हम लोग। होटल से ही मैंने ले लिया था, कार बुक कर लिया था, जस्ट मैंने 1500 पड़ रहे हैं। अभी शिमला में ही हम लोग तेल डलवा रहे हैं गाड़ी में। टर्नल सही है, कितनी बड़ी है वैसे? 100 मीटर। ठीक है। अभी हम लोग पहले लोकेशन पे आ चुके हैं जो है ग्रीन वैली। नाश्ते में आ गई है दही और इधर पराठे। दोस्तों ये है रेस्टोरेंट और यहाँ देखिए बर्फ़ गिरा हुआ है। बादल के मौसम रहते हैं तब पिघलता है, धूप होती है तब पिघलता है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से बर्फ़ को ले आके साइड में खाड़ियों में डालते हैं। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है भैया? इसमें एक्टिविटीज़ फर्स्ट आपका यहाँ से स्नो में जाने के लिए ड्रेसअप होना पड़ता है। जो आपके ड्रेस पहनते हैं उससे कपड़ा जूता सेफ रहता है आपका। अच्छा। गंदा नहीं होगा। दूसरा ठंड से बचाता है। पूरा इसमें स्लाइड कर सकते हैं। हमारा रहता है हॉर्स राइडिंग। अच्छा। घोड़े पे लेके जाते हैं, जो कुफरी का साइड सीन टूर है वो घोड़े से कवर होता है आपका। अच्छा। घोड़ा आपको स्केटिंग पॉइंट पे उतारेगा। वहाँ पे एक्टिविटी रहती है स्नो गेम। अच्छा। स्नो एक्टिविटीज किंग है, अनलिमिटेड है। 1 घंटा करो 2 घंटा करो, जितना भी आपने करना पूरा रहता है। ट्यूब स्लाइड रहता है। ये जो है इसे बोलते हैं कुफरी विलेज। आज भैया जो है शिमला कुफरी के टॉप प्लेस में जाएंगे ऊपर में। ये भैया हॉर्स राइडिंग के लिए। एक साथ इतने सारे घोड़े आ जाते हैं, सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं। देखो मेरा पैर भी लड़ रहा है यहाँ पे इसका पकड़ने के लिए दिया हुआ है। तो एक हाथ से मैंने कैमरा लिया हुआ है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पकड़ के चलना रहता है। आज की बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लग रही है, तो फिसलना भी आज ज़्यादा होने वाला है। यहाँ से दूसरी बार हम लोगों ने 10 रुपये का टिकट लिया। यहाँ पे आप 10 रुपये का 20 रुपये के डंडे दे रहे हैं, मैंने 10 रुपये में डंडे लिया। इसमें नोकीले हैं जिससे कि आप आसानी से चल पाओगे। इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का कितना लगता है वैसे? अरे 30 रुपये लेगा, सस्ता रेट है। गैस पीछे जहाँ तक देखो उधर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और नीचे लोगों ने दुकानें लगा के रखी है, तो वहाँ से आप मैगी वगैरह खा सकते हो। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to यहाँ से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऊपर जाना, पैर नीचे चला जा रहा है। hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Sometimes you just gotta believe there's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe. ये भी फ्रेश है, पहला दिन है यहाँ पे, इसकी वजह से फिसलना कम है, बट कल जो आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा फिसलन होगी, क्योंकि कल हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन थी। आज यहाँ पे कोई गिरा ही नहीं। यहाँ पे जैसे बर्फ़ के गोले मिलते हैं ना, वैसे ही टेस्ट लग रहा है। मैंने तो इसे थोड़ा सा खाया। हाँ, थोड़ा से मसलना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ठंडे हैं ये। इधर का ये सबसे ऊंचा था, यहाँ से हम लोगों ने स्लाइडिंग वगैरह करा इधर से। अब उधर देखते हैं
और बाकी उधर जो एरिया दिख रहा है वो हिमालय का एरिया। ऊपर देखो पूरी तरह से बर्फ है, बर्फ का पहाड़। फोटोग्राफी पॉइंट, बर्फ वाले पहाड़ के साथ फोटो खिंचवा सकते हो। पूरी तरह से वो बर्फ के पहाड़ हैं। इधर देखो मार्केट है और खाने की दुकानें भी हैं काफ़ी इधर। गरम कपड़े और खाने पीने के, एक साइड गरम कपड़े एक साइड खाने पीने की दुकानें। आ गई है गर्मा गर्म मैगी। मैगी खिलाने के लिए थैंक यू। मैगी अच्छी थी। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। हाय बोलो मुझे। कल मैं आया हुआ था तो इस स्केटिंग को भी मैंने लिया हुआ था, सारी एक्टिविटी करी थी, बट गोप्रो खो गया तो आज आपको वीडियो देख के संतोष करना पड़ेगा। मैंने नहीं जाना। बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। ये कई रीजन की वजह से याद रहेगा, गोप्रो की वजह से भी और इतने सारे बर्फ़ की वजह से भी। जो ट्यूब स्लाइडिंग कराते हैं वो यहाँ पे कराते हैं। ये देखो ये ट्यूब होती है, इसी पे बैठा के कराते हैं सब, और ऊपर से जस्ट आपको छोड़ देते हैं उसी पे। बर्फ़ में चलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको साइड में चलना चाहिए, या जहाँ पे बर्फ़ नॉर्मल हो, जहाँ पे कोई गया ना हो, वो थोड़ा कम फिसलती है। जो छोटा वाला जो बंदा, जस्ट मैं यहाँ पे 2:30 बजे के अराउंड आ गया था, मतलब 2 बजे या 2:30 बजे के अराउंड। और कल तो मैं 11 बजे पहुँचा था, 4 बजे तक था पूरा। अभी मैं आ गया हूँ जहाँ से रिटर्न होना है। यहाँ पे घोड़े खड़े हैं, तो आपको क्या करना है कि घोड़े वाले के नंबर लेके रखने हैं, और जहाँ से आप उतरते हो वहीं पे वापस आना रहता है और कॉल करना रहता है। तो बोलते हैं भाई, अगर वो नीचे गए रहते हैं तो बोलते हैं 5 मिनट में आ रहे हैं। अगेन हम लोग अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं। जो प्राइस 2000 पड़ रहा था कुफरी और नालदेहरा का, अभी वो मेरे को 1700 में कर दिया है मेरी सेट न्यूज़ की वजह से। और अगेन हम लोग इस सर के साथ हम लोग दोबारा निकल चुके हैं। होपफुली आज कुछ बुरा ना हो। शिमला से जो नालदेहरा की डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर पड़ती है। तो अभी हम लोग 30 मिनट चल चुके हैं। घंटे जस्ट ड्राइविंग करके अभी हम लोग आ चुके हैं नालदेहरा। सर नालदेहरा में क्या क्या घूमने के लिए मिल जाएगा? यहाँ पे शूटिंग पॉइंट है, पिकनिक स्पॉट है, नागदेवता का मंदिर है, भीमा काली टेम्पल है, हिमालयन रेंज है, विलेज व्यू है, वैली व्यू है। अच्छा, गोल्फ कोर्स भी है ना? तो आप लोग जो पैकेज देते हो उसमें क्या क्या अवेलेबल रहता है? ये सारा पॉइंट है। सारा पॉइंट रहता है। टाइम कितना लग जाता है? टाइम तो आप पे डिपेंड रहता है, हमारा लगता है 45 मिनट। सबसे पहले हम लोग कहाँ गोल्फ कोर्स चल रहे हैं? पिकनिक एरिया में। यहाँ से जस्ट 10 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है। नालदेहरा फेमस है, वो ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ का राइडिंग तो काफ़ी खतरनाक है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। अच्छा, ये सारे देवदार के वृक्ष हैं। तो ये क्या पहाड़ी एरिया में ही इनके पेड़ यूज किए जाते हैं? बर्फ गिरती है ना, अच्छा अच्छा। उस एरिया में रहता है। जिस पे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ये क्या घोड़ा है कि घोड़ी है? घोड़ी है। क्या नाम है? काबरी। काबरी। ओ काबरी, काबरी, यू आर डूइंग गुड जॉब। चलो, कौन सा लोकेशन है ये वैसे? ये है शूटिंग प्लेस। शूटिंग प्लेस कौन कौन सी मूवी शूटिंग हुई वैसे? यहाँ पे हुआ पुराने मूवी का प्यार झुकता नहीं, राजू चाचा, कुदरत, चोरी चोरी, दीवाना, मार्चिस। अच्छा, ये है हमारा शूटिंग प्लेस।
यकीन है मुझे। तो ये आपकी घोड़ियाँ वगैरह बहुत ट्रेंड रहती होंगी ना? अच्छा, इसलिए वो इधर उधर नहीं जाती जितना। तो ये पतले से रास्ते हैं और यहाँ से होके हम लोग उधर जाएंगे, उधर जो रास्ता है। ये है मेरी घोड़ी और इधर है गोल्फ कोर्स। क्या इतिहास है वैसे गोल्फ कोर्स का? गोल्फ कोर्स का ये 1905 का बना हुआ है। अच्छा। एशिया का फर्स्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स में आता है ये। अच्छा अच्छा। और 1905 में इसे लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। ये है गोल्फ कोर्स और इसमें वही लोग जा सकते हैं जो इसमें मेंबरशिप लिए रहते हैं। बाकी यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर का दर्शन करने के लिए हम लोग जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं ये है गोल्फ कोर्स का मैदान। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू मिल रहा है और पूरी तरह से नेचर के बीच में। अभी देखो नीचे से भी लोग आ रहे हैं, पतले पतले रास्ते। ये है माँ काली का मंदिर और ये है टॉप। कितनी ऊंचाई पे भैया? 7500 फीट। 7500 ऊंचाई पे है। घोड़े पे रहना, वीडियो शूट करना, पहाड़ी एरिया में चलना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट जॉब। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग रोड का सफ़र एंजॉय करते हैं। और ये देखो ये है पहाड़ियाँ और उधर आप जो घर देख रहे हो गांव है छोटे छोटे से। और घर बेसिकली यहाँ पे दूर ही दूर होते हैं गांव में। क्यों भैया? तो यहाँ पे चुनाव होता होगा ग्राम प्रधान का, तो लोग बहुत दूर दूर तक वोट डालने जाना पड़ता होगा। नहीं ऐसा नहीं है ना, बूथ नजदीक होता है ना भैया। अच्छा, नज़दीक होते हैं। और गैस पहाड़ी पर से देखो मैं ये लेके आया देवदार का पत्तियाँ कितनी नुकीली होती हैं और इसको देवताओं की पूजा के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसे मैं घर पे भी लेके चलने वाला हूँ। लोग यहीं पे एंड करते हैं और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए और होपफुली आपको अच्छा ही लगा होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो बाय, टेक केयर। और कसम से अगर गोप्रो रहा होता ना तो हॉर्स के साथ बहुत तगड़ा वीडियो बना होता, जितना मुझे भैया को परेशान करना पड़ रहा था। गोप्रो होता है तो आसानी से वाइड एंगल में वीडियो बन जाते हैं।